जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इससे पहले वाला क्लास में हम प्रथम और द्वितीय सूत्र के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम द्वितीय सूत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब के 5 सूत्रों में तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले का वर्णन करें। तो इसका उत्तर है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक का उसका पाठक मिले। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सबके पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का तीसरा सूत्र है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। इस सूत्र के द्वारा रंगनाथन साहब यह कहना चाहते हैं कि पुस्तकालय में संग्रहित पर समस्त पुस्तकों का उपयोग समान रूप से होना चाहिए। पुस्तक की रचना करने में लेखक का पूरा जीवन लग जाता है। वह अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक के माध्यम से लोगों को अवगत करना चाहता है कि किसी कारणवश पुस्तक का उपयोग पाठक द्वारा नहीं किया जाता है या पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों का उपयोग नहीं किया जाता है तो पुस्तक तथा पुस्तकालय दोनों का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इस सूत्र के द्वारा रंगनाथन साहब ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि पुस्तकालय में संग्रहित सभी पुस्तक अमूल्य है। इसमें छिपे हुए सूचना तथा ज्ञान धरोहर के रूप में संचित है। मनुष्य अपने जीवन के समस्त अनुभवों को पुस्तक तथा पत्र पत्रिका के माध्यम से लोगों को अवगत करता है। किसी कारणवश से पुस्तकालय में रखी समस्त पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तक, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, नक्शा, न्यूज बुलेटिन इत्यादि में से किसी एक भी पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं होता है। तो यह रंगनाथन साहब का कथन है कि यह गलत है। पुस्तकालय में संग्रहित समस्त पुस्तकों का पाठक मिलना ही चाहिए। रंगनाथन साहब के सूत्र के अनुसार पुस्तकालय में जितनी भी पाठ्य सामग्री है उसका पाठक वर्ग भी होना चाहिए। पुस्तक शोभा की वस्तु न होकर उपयोग की वस्तु बने, यह नियम यही कहता है कि किसी कारणवश से पाठक वर्ग पुस्तकालय में काम आ रहे हैं तो पुस्तकालय प्रशासन तथा पुस्तकालय कर्मचारी का दायित्व है कि किसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को पुस्तकालय से जोड़ा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का उपयोग हो सके। पुस्तकालय में रखी पाठ्य सामग्री निर्जीव अवस्था में होती है। पुस्तक कभी भी पाठक के पास स्वयं नहीं जा सकती है। पाठक को यह पता नहीं होता है कि उससे लायक सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी है तथा पाठक दोनों को मिलने की जवाबदेही कर्मचारियों की होती है। क्योंकि पुस्तक तथा पाठक दोनों अपरिचित होते हैं, उन दोनों को मिलने का कार्य कर्मचारी करता है। इसलिए प्रत्येक पुस्तक का पाठक कैसे मिले इसकी पूरी जवाबदेही कर्मचारियों की ही होती है। रंगनाथन साहब ने इसीलिए इस नियम का प्रतिपादन किया कि जब तक प्रत्येक पुस्तक का उपयोग पाठक नहीं करेगा तब तक प्रत्येक पुस्तक का उसका अपना पाठक नहीं मिलेगा। दोनों का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पुस्तक में छुपे हुए ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है तो बिना पाठक के पुस्तक में छुपे हुए ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार से यह
कहा जा सकता है कि पुस्तक के बिना पाठक अधूरा है तथा पाठक के बिना पुस्तक अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक बिना दूसरा अधूरा है। रंगनाथन साहब ने कुछ ऐसे सुझाव भी दिए हैं जिससे पुस्तकालय में संग्रहित समस्त पुस्तकों का उसका पाठक मिल सकता है, जो इस प्रकार निम्न है। प्रशिक्षित कर्मचारी, फर्स्ट में है प्रशिक्षित कर्मचारी। पुस्तकों को किस प्रकार सजा कर रखना है, यह प्रत्येक पुस्तक का उपयोग कैसे करना है, यह सब एक प्रशिक्षित कर्मचारी ही कर सकता है। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहाँ चारों तरफ सूचना ही सूचना है। उन सभी सूचनाओं में से किसी पाठक को कौन सी पुस्तक चाहिए तथा कौन सी पुस्तक है जिसका पाठक वर्ग तक पहुँच काम है, उसे पुस्तकों को प्रदर्शनी, प्रचार तथा अन्य माध्यमों से उपयोग कैसे कराया जाए। एक प्रशिक्षित कर्मचारी ही यह सभी कार्य को सुचारू रूप से कर सकता है। दो नंबर में है पुस्तक चयन। पुस्तक चयन, पाठकों की मांग के अनुसार ही पुस्तक का चयन करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक होकर आता है, पुस्तक को होकर आता है तब वह वापस नहीं किया जा सकता है, होकर ही आता है दोस्तों। पाठकों की मांग के अनुसार जब पुस्तकों का कर नहीं होता है तो उसका पाठक नहीं मिल पाता है। परिणाम यह होता है कि पुस्तक अलमारी में पड़े पड़े ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुस्तक पढ़ते करते समय पाठक कर्मचारी पढ़ते होगा दोस्तों, पाठक कर्मचारी तथा विशेष योगी से सलाह करने के बाद ही पुस्तकों का कार्य करना चाहिए, जिससे उसका पाठक आसानी से मिल जाए। 3 नंबर में है मुक्त प्रवेश प्रणाली व्यवस्था। मुक्त प्रवेश प्रणाली व्यवस्था, मुक्त प्रवेश प्रणाली व्यवस्था में पाठक स्वयं पुस्तक तक जाकर अपनी पसंद की पुस्तकों को चुनता है, जिससे पाठक तथा पुस्तक के बीच सीधा संबंध बनता है। जब पाठक किसी एक पुस्तक को खोजना है, उसी क्रम में और भी कहीं पुस्तक से उसका सीधा संबंध बनता है और वह सभी पुस्तकों को एक नज़र जरूर देखता है। जब दूसरे बार आता है तो उसे पता होता है कि कौन सी पुस्तक उसे पढ़नी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक का उपयोग होता है। यह कारण है कि मुक्त प्रवेश प्रणाली इतना ही लोकप्रिय हुआ। 4 नंबर में है नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन। जब पुस्तक क्रय करके लाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे क्रय होगा, क्रय करके लाया जाता है, तब वर्गीकरण तथा सूचीकरण के बाद उसे विशिष्ट स्थान पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लानी चाहिए, जिससे पाठकों को यह पता चले सके कि कौन कौन सी नई पुस्तक आई है, जिससे पाठक वर्ग उसे पुस्तक की तरफ आकर्षित होता है, जिससे पुस्तकों का उपयोग शुरू से ही होने लगता है। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, इसके लिए नवीन पुस्तकों की प्रदर्शनी सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। 5 नंबर में है पुस्तकों का स्थान परिवर्तन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुस्तक के एक स्थान पर ही सालों साल पड़ा रहता है दोस्तों, एक स्थान पर ही सालों साल पड़ा रहता है, जिससे पुस्तक तथा पाठक का ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाता है। इस पुस्तक को कुछ समय के लिए अलग रख दिया जाता है, उससे पुस्तक का स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे पाठक का ध्यान
उसके ओर चला जाता है। और होगा दोस्तों, और नहीं और होगा, चला जाता है। वह सोचता है शायद यह कोई दूसरी पुस्तक हो, क्योंकि जब एक ही पुस्तक को बार बार देखते हैं तो मन उब जाता है। इसलिए पुस्तकों का स्थान परिवर्तन करके उसे पाठकों के सामने नए रूप में पेश किया जाता है, जिससे पाठकों को पुस्तक अपनी ओर आकर्षित कर सके। बीपीएससी लाइब्रेरियन टीचर की जो भर्ती आने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।